बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। ईद उल अज़हा के बाद आज पहला व्लॉग है। लेकिन इस व्लॉग में दो अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है उस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे और एंड पर हम बात करेंगे अगला जो अदालती हफ्ता यानी कि कल से शुरू होने वाला अदालती हफ्ता वो कितनी अहमियत का हामिल होने जा रहा है फेडरल की अदालतों से बेखसूस। तमाम तजुर्बे पर बात करेंगे। व्लॉग के बाकायदा आगाज से पहले जितने भी व्यूवर्स हैं उन तमाम को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। और उसके साथ साथ अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा से पहले हमने अक्सर और बेशतर व्लॉग्स में ये बात दोहराई कि इमरान खान के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित जो हैं उस पर एक मजीद डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है हाल में। एक खबर जो गर्दिश कर रही है गुज़िश्ता रोज़ से, मैंने अपने एंड पे उस पर थोड़ा सा काम किया है तो पता ये चला है कि इमरान खान की मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे साबिक आर्मी चीफ का कंफर्म नहीं हो सका। इत्तलात हैं कि हाई लेवल डेलीगेशन था या हाई लेवल बंदे थे जो इमरान खान से मिले हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ी जिनमें एक सहाफ़ी रज़ा ताहिर हैं और उस्मान और उसामा एक सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और ये दावा किया गया है कि इमरान खान की एक साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और जो निशानियां उस ट्वीट में बताई गई हैं उन निशानियों से मेरा जहां तक अंदाजा जा रहा है वो एक ही नाम है। मैं निशानियां बताती हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे। निशानी ये है कि जो आर्मी चीफ जिनसे मुलाकात हुई है वो अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। आपको पता है कि इमरान खान के दौर में एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली थी और वो अब जाहिर है उनके अपने कहने पर मिली या गवर्नमेंट ने दी थी ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको एक्सटेंशन जो वो मिली थी। अब जो मुज़ाकरात का दौर है या जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो हर वक़्त जो है वो खुला रहता है और वो खुला रहना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से कहीं न कहीं से रवाबित का जो सिलसिला है वो जारी था। बीच में थोड़ा-सा गैप आया था, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर से जो मुज़ाकरात हैं उसका सिलसिला जारी भी रहा है और ऑन एंड ऑफ जो मुलाकातें भी होती रही हैं। इसी इसना में 2 हफ्ते पहले ग़ालिबन 1 हफ्ता पहले सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी से। अब जो इत्तलात हैं कि सुहेल आफरीदी ने कुछ वजूहात रखी थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो रखी थी और उस पर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद नहीं मानी। अब ज़ाहिर है डेडलॉक जो है वो दोनों तरफ से किसी न किसी चीज़ पर बरकरार रहता है। तो अब अगर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो चीज़ें डेडलॉक है सुहेल आफरीदी ने तो नहीं बताया, बाद में मेरा ज़्यादा ख्याल है कि शायद बैरिस्टर गौहर ने किसी और ने इस हवाले से तस्दीक या तरदीद भी इन मुलाकातों की है। लेकिन इसी में अगर आपको याद हो तो इमरान खान को जब इमरान खान की आंख का जब मसला बना था, इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसी दौरान में तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं और जो सेनेटर्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में धरना दिया हुआ था। उसी दौरान में जब मीडिया पर ये बात आई, फिर साथियों के थ्रू जब ये बात डिस्कस हुई और फिर जब सोशल मीडिया पर ये बात चलना शुरू हुई, तो फिर कुछ ने कहा कि जी इमरान खान की जो जान है उसको खतरा है और है भी, जेल में है तो ज़ाहिर है अब हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस तमाम में जब चीज़ें खुली और वो पता ये चला कि जी बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है दोनों, एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और दूसरे जो हैं सेनेट में जो है वो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। तो दोनों जो रहनुमा हैं उन दोनों को ऑन बोर्ड लिया गया था और इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया था तो दोनों को ऑन कॉल लिया गया था, दोनों को कॉल लेकर ब्रीफ किया गया था डॉक्टर्स की जानिब से। फिर मोहसिन नकवी साहब ने लीमा खान को भी कॉल की थी इसी दौरान में जब इमरान खान को लेकर जाया गया था। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसे हम ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात जो है वो खत्म हुए हैं या मुज़ाकरात हो नहीं सकते। मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात होते आ रहे हैं। इमरान खान जब से गिरफ्तार हुए हैं कहीं न कहीं से राब्तों का सिलसिला उस साइड से भी जारी है और इस साइड से भी तहरीक इंसाफ के अली गंडापुर के दौर तक तो बाकायदा जो रवाबित हैं वो होते भी थे, मुलाकातें भी होती थी, बातचीत भी होती थी और फिर कहीं न कहीं बर्फ पिघलना शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद अली गंडापुर को इमरान खान ने उतार दिया था। अब जब वो अली बिन गंडापुर साहब क्योंकि शेर अब्दुल मर्वत साहब जो मैदान में आए हैं अली बिन गंडापुर के लिए और उन्होंने एक दरखास्त जो है वो दायर की है वफाकी आईनी अदालत में। अब वो फिक्स होते या नहीं होती ये फिर ज़ाहिर देखने वाली बात है, लेकिन शेर अब्दुल मर्वत ने जो दरखास्त दायर की है उसमें उन्होंने कहा है कि एक नाहल शख्स यानी कि इमरान खान जो है वो एक वज़राला को जो है वो डीसीट करने के हवाले से किसी किस्म का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर सकता या किसी किस्म के जो अहकामात हैं वो नहीं दे सकता। बहरहाल अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अभी तक बराजमान हैं और अब पता नहीं कब तक बराजमान रहते हैं। बहरहाल जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि सुहेल आफरीदी के उस पे जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं खराब जो है वो हो रही हैं। अच्छा, इसी इसी दौरान में एक तरफ तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते रवाबित हैं और जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हुई है और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो सुहेल आफरीदी से
केपीके के बहुत से एमपीएस जो हैं वो नाराज हैं। अब नाराज क्यों हैं कि जी उनको एक काबीना जब बनी थी केपीके की, तो उसको उस काबीना में उन तमाम हजरात को शामिल नहीं किया गया। तो उनमें कुछ नाम मेरे सामने थे, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये है कि जी सुहेल आफरीदी से लोग जो है वो नाराज हैं। वो इस वजह से नाराज है जी कि सुहेल आफरीदी ने उन लोगों को अपनी काबीना में शामिल नहीं किया था। अब चूंकि बजट आ रहा है तो सुहेल आफरीदी ने तमाम जो तहरीक इंसाफ के एमपीज हैं और जो रहनुमा है, उन तमाम से रवाबित जो है वो दोबारा से शुरू किए हैं। कुछ कॉल्स पर अब ये जंग रिपोर्ट कर रहा है कि सुहेल आफरीदी ने ऑन कॉल जो है वो कुछ लोगों से रब्ता किया है और कुछ लोगों से जो है वो बजरिया जाके शायद खुद मिले भी हैं। तो बहरहाल अब ये चीजें जो है, अगर इन चीजों का यही हालात रहे और तहरीक इंसाफ के अगर इंटरनल पॉलिटिक्स जो है या जो इंटरनल इख्तलाफात है, अगर जब तक वो खत्म नहीं होंगे, तो इमरान खान की जो रिहाई है वो किसी तौर जो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये जो जंग रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नाराज एमपीएस को मनाने के लिए मुतहरिक हुए हैं और रात गए अब्दुल गनी आफरीदी साहब हैं, ये इनकी रिहाइशगाह सुहेल आफरीदी गए हैं। ये सुहेल आफरीदी से नाराज क्यों थे कि सुहेल आफरीदी ने इनको अपनी काबीना में शामिल नहीं किया था, तो कैबिनेट में शामिल ना करने पर ये मौसूफ नाराज हुए थे। और सुहेल आफरीदी जो है वो कुछ जो नाराज अरकान है, नाम उनके नहीं बताए गए, लेकिन कहा गया है कि उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी सुहेल आफरीदी ने जो है वो किया है। उसमें जो है वो केपी के असम्बली में अब्दुल गनी अफरीदी ने ये कहा था कि वज़ीर से जिला खैबर की मजमूई तरक्की से मुतालिक मामला पर तबादला ख्याल किया गया था और वज़ीर से अवाम को दरपेश मसाइल के हल से मुतालिक भी जो है वो गुफ्तगू हुई है। ये कह रहे हैं कि जी अब्दुल गनी अफरीदी साहब ने जो है वो ये बताया कि इलाके के मसाइल के हवाले से भी बातचीत जो है वो हुई और बाकी चीजें भी। अब हम आते हैं जीबी के इलेक्शन की तरफ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और अब आइंदा हफ्ते जो है कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें जो है वो इलेक्शन है। अब इलेक्शन के हवाले से वही स्टोरी एक दफा फिर से रिपीट हो रही है जो गुज़िश्ता साल जो है वो 2024 में जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे, तो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था आम इंतखाबात के दौरान में, वो तमाम एक दफा फिर से वही एज इट इज चीजें रिपीट हो रही हैं और इलेक्शन कैंपेन की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ वाले वहां पर गए हैं, जुनेद अकबर साहब गए हैं, बाकी जो रहनुमा है वो गए हैं, कुछ रहनुमाओं को एयरपोर्ट से वापस भिजवाया गया, कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। पार्टी सदर हैं जुनेद अकबर जो है वो केपीके के, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, फिर कुछ जगह पर जाकर जो जिला बदर किया गया और फिर उनको रखा गया, भिजवा दिया गया वापस। तो उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी गई। इसी दौरान में ख्वाजा साद रफीक साहब जो उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज इंतखाबी जलसे से वहां पर खिताब करना था, लेकिन इत्तलात है कि उनको भी जवाब नहीं मिला। अब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आइंदा हफ्ते अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसका इंतजार करने जा रहे हैं। अब इलेक्शन मुहिम बिलावल भुट्टो जो शुरू करने जा रहे हैं जीबी में, तो सवाल ये है कि जहां पर तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिली, जहां पर नून लीग को इजाजत नहीं मिली, वहां पर पीपल्स पार्टी को इजाजत कैसे देंगे। और इत्तलात ये भी हैं, कभी इत्तलात न बल्कि कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो आईपीपी यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि अब्दुल अलीम खान और ऑन चौधरी की पार्टी है, वो पार्टी जो है वो इस दफा के गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन अब ये तो इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। लेकिन 2024 आम इंतखाबात पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, सेम वही फिल्म जो है वो एक दफा फिर से रिपीट की जा रही है जीबी के इलेक्शन में, और किसी को इलेक्शन कैंपेन की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही। अब आने वाले दिनों में, कल से चूंकि इलेक्शन का हफ्ता, बल्कि कल से इलेक्शन का जो हफ्ता है वो शुरू होगा, कैंपेन जो मजीद तेज होगी। लेकिन इस तमाम तरसना में इलेक्शन कैंपेन की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती, वो इंशाल्लाह फिर आने वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे। फिर वक्त के लिए